नमस्कार, मैं हूं सैयद सुहेल और 5 बजे के बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। केंद्र में मोदी सरकार के बनते ही दिल्ली में बीजेपी सरकार बनने की उम्मीद सियासी पंडित लगा रहे थे और अब ऐसे आसार नजर भी आने लगे हैं कि सुबह सबसे पहले न्यूज 24 ने खबर दिखाई थी कि आपके विधायक टूटकर बीजेपी में शामिल हो सकते हैं और अब बीजेपी के दिल्ली प्रभारी प्रभात झा ने इसके इशारे भी दिए हैं। प्रभात झा का कहना है कि राजनीति में संभावनाएं खत्म नहीं होती, किसी भी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। हालांकि आप में टूट और उनके विधायकों के बीजेपी में शामिल होने के सवाल पर उन्होंने गोलमोल जवाब ही दिया, लेकिन इतना जरूर कबूल किया कि आपके विधायकों और बीजेपी विधायकों की मुलाकात होती है। प्रभात झा ने कहा कि फिलहाल बीजेपी हाईकमान की ओर से दिल्ली में सरकार बनाने का फैसला नहीं लिया गया है। हालांकि बीजेपी का यह पुराना स्टैंड है, वो दोबारा चुनाव की मांग करती आ रही है और दिल्ली में राष्ट्रपति शासन की मियाद भी अगस्त में खत्म हो जाएगी। लेकिन एक और चुनाव की मुश्किल से न सिर्फ बीजेपी बचना चाहती है, बल्कि शायद दिल्ली की जनता भी दोबारा चुनाव की मार से बचना चाहेगी। ऐसे में आप में टूट और बीजेपी के संकेतों से लगता है कि जल्द ही दिल्ली में भी बीजेपी सरकार बना सकती है। दिख रही है। देखिए, अभी सरकार बनाना या चुनाव में जाना, यह तो संगठन के आला कमान तय करेंगे। हमारे सामने स्थिति यह है कि हमको क्या करना, ये जब तक हमको आला कमान से निर्देश नहीं मिलेगा, हम उस दिशा में कोई कदम नहीं बढ़ा सकते। लेकिन क्या इसकी भी संभावना है कि आप लोग सरकार बना सकते हैं? क्योंकि पहले कहा जा रहा था कि कांग्रेस के कुछ जो नेता है वो टूट के बीजेपी में आ सकती है, ऐसी संभावना थी। किसी संभावनाओं से राजनीति में इनकार नहीं किया जा सकता है। संभावनाएं सदैव जीवित रहती हैं। अभी आपस में आपके विधायक हों या हमारी पार्टी के विधायक हों या कांग्रेस के विधायक हों, एक सदन के विधायक हैं, आपस में मिलते हैं, बातचीत करते हैं, सब करते हैं। लेकिन इसका यह आशा नहीं कि कोई टूट कर आ रहा है। हाँ, हमारा अभी आला कमान ने भी तय नहीं किया, वो जो तय करेंगे कि चुनाव में जाना या फिर सरकार बनाना। जब ये लाइन तय हो जाएगी, उस पर से हम आगे बढ़ने की बात करेंगे। क्या आपके नेताओं के साथ मिलकर बीजेपी सरकार बना सकती है, इसकी संभावना है? अब ये आज कहा नहीं जा सकता। मैंने फिर कहा आपसे कि राजनीति में कब क्या होगा ये हम नहीं कह सकते, लेकिन अभी हमारी बातचीत किसी से नहीं हुई है। क्या कुछ ऐसी संभावना हो सकती है आपके नेताओं से? जैसे आपने कहा, मैंने कहा कि पार्टी के लोग तो मिलते रहते हैं, लेकिन मैं इसमें विश्वास नहीं करता, न मेरे पास कोई आया है। सर, दूसरा सवाल, निहाल चंद पे जिस तरह से बलात्कार के आरोप लगे हैं, क्या उन्हें आपको लगता है कि हट जाना चाहिए नैतिकता के आधार पर? नरेंद्र मोदी जी ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने अपने आचार संहिता में कहा है और सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि एक साल भर में जो आपराधिक मुकदमे, उन सांसदों के मुकदमे तत्काल करें जिससे कोई सांसद के साथ साथ आरोपी न कहलाए। पिछले दिनों अरविंद केजरीवाल भी ये बात कह चुके हैं कि बीजेपी के कई नेता उनकी पार्टी के लगभग 8 विधायकों को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं। इस बीच दिल्ली में बीजेपी के सरकार बनाने की संभावनाओं पर कांग्रेस नेता जेपी अग्रवाल ने चुटकी ली है। जेपी अग्रवाल का कहना है कि बीजेपी और आम आदमी पार्टी एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। सर, वो दोनों एक ही चीज हैं, वो एक सिक्के के दो पहलू हैं। बीजेपी ने उनको पैदा करा, उनको कोशिश करी कि वो आगे बढ़े, अब वो उन्हीं की गांठ खोल रहे हैं, उन्हीं में परेशानी पैदा हो रही है। तो वो यहाँ रहे या वहां रहे, बराबर है। कुंदन सिंह हमारे सहयोगी और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। कुंदन, कितनी संभावनाएं नजर आ रही हैं, क्योंकि बीजेपी के पास 29 विधायक बचे हैं, हर्षवर्धन, विदुड़ी और एक और विधायक जो सांसद बन चुके हैं प्रवेश वर्मा, 29 विधायक हैं। अरविंद केजरीवाल ने भी पिछले दिनों में कहा कि 8 विधायकों को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं बीजेपी नेता आपके। क्या संभावना आपको नजर आ रही है? नहीं, बिल्कुल, देखिए, दोनों पार्टियों की तरफ से बिल्कुल प्रयास किया जा रहा है कि खड़ा टूट के आए, दिल्ली में दोबारा चुनाव न होने की स्थिति को बहाना लेके और कम से कम सरकार बनाना जाए। मैं आपको बता दूं कि दिल्ली में मोदी की तमाम लहर है, बावजूद इसके अगर किसी भी इंडिविजुअल विधायक से आप बात करेंगे या पार्टी के दिल्ली प्रदेश स्तर के किसी नेता से बात करेंगे, वो नहीं चाहता कि चुनाव हो, क्योंकि चुनाव का दोबारा खर्च पड़े, उसकी इंडिविजुअल खुद की बस्ते दांव पे लगे। तो सभी की कोशिश यही कि कम से कम जो 4.5 साल का वक्त बचा है, कम से कम उसमें कोई सरकार बनाई जाए और उसका फायदा उठाया जाए। इसी को लेके मैं आपको बता दूं कि दिल्ली के प्रभारी है प्रभात झा, अगर वो ये कहते हैं कि तमाम विधायक एक दूसरे से मिलते रहते हैं,
सरकार बनाने की संभावनाएं अभी भी है और हो सकता है कि हाईकमान को फैसला ले। इसका मतलब साफ है कि लोग टच में हैं और स्थिति देख रहे हैं। क्योंकि आपके 28 विधायकों में से अगर टूटता है तो एक अच्छा खासा नंबर टूटने के लिए चाहिए। वहीं दूसरी आपकी तरफ से प्रयास लगातार जारी है कि कम से कम उन लोगों को तोड़ा जा सके। कम से कम जो कांग्रेस की बात हो रही है, कांग्रेस के कुंदन, लेकिन ज्यादा संभावना क्या नजर आ रही है? बीजेपी चुनाव में जाना बेहतर समझ रही है या फिर अगर दूसरी पार्टियों के विधायक टूट के आ जाते हैं तो सरकार बनाना बेहतर समझ रही है? देखिए, बीजेपी के जो आला कमान के नेता है उनको लगता है कि अगर चुनाव कराया जाए तो एक बेहतर विकल्प होगा, क्योंकि देश में जो बीजेपी का लहर उसका फायदा बीजेपी को होगा और वो सत्ता में आ पाएगी। वहीं लेकिन दूसरे जो विधायक है उनका डर है कि हो सकता है कि चुनाव के दौरान स्थिति न आए और चुनाव में जाने से न केवल खर्च बल्कि एक ये भी रहेगा कि हो सकता है वो चुनाव हार जाए या तमाम दूसरे तरह के स्पेकुलेशंस रहेंगी। तो विधायकों की बात करें, छोटे स्तर के नेताओं की बात करें, वो नहीं चाहते कि चुनाव हो। जो भी मौजूदा उसमें साठ घाट करके किसी भी स्थिति में सरकार बनाया जाए, ये उनकी पूरी कोशिश होगी। कुंदन, शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए।